जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत की मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। साथ ही उत्पन्ना एकादशी के व्रत की विधि और उसके महात्म्य के बारे में तथा उसके शुभ मुहूर्त के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो इस वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है वो 30 नवंबर दिन मंगलवार की है। उत्पन्ना एकादशी व्रत इस वर्ष 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को है। तो अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। एकादशी तिथि 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 4:13 पर आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 2:13 पर। और जो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त है वो 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:01 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तिथि पर ही श्री हरि विष्णु भगवान जी के दिव्य शरीर में से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। देवी एकादशी के इस तिथि पर उत्पन्न होने की वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के रखने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जिस भक्त ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि दशमी तिथि से ही इस व्रत का आरंभ कर दे। दशमी तिथि के दिन सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। आप दशमी तिथि को सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं किया जाता। और दशमी तिथि की रात्रि में ही आप ब्रश कर लें या दंत मंजन इत्यादि कर लें, क्योंकि अन्न का कोई भी कण एकादशी तिथि के दिन मुंह में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप दशमी तिथि को ही रात्रि में ब्रश इत्यादि कर लें और अगले दिन अर्थात उत्पन्ना एकादशी के व्रत वाले दिन आप जल्दी उठकर सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से मेरे इस व्रत को सफल बनाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में या आप जहाँ पर मंदिर में जाते हो वहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का माता महालक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए। पूजा की सामग्री में धूप, दीप, फल फूल इत्यादि होने चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और पूजन के साथ ही उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। पूजन के पश्चात सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और उसके पश्चात सारा दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, भगवान जी को याद रखें। जो आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर भोजन करना है तो वो एकादशी के व्रत वाला भोजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करना चाहते तो आप दूध पी सकते हो, फल खा सकते हो। इस बारे में जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। और उसके पश्चात सायंकाल का समय आने पर फिर से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और रात्रि के समय श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दीप दान करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण में श्री हरि विष्णु भगवान जी के नाम का जाप किया जा सकता है, भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन किया जा सकता है। जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम का आप जाप करें, संकीर्तन करें। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो आप रात्रि में सोने के समय भगवान के मंगलमय नामों को याद करते हुए सो जाएं,
तो भी भगवान की कृपा मिलती है। तो इस विधि से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का नाम और उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। एकादशी देवी की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा को सुना रहा हूँ। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे पराजित होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए हैं। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज, हम सब देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर हमारी शोभा नहीं होती। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। अब इस समय आप ही बताएं कि देवता किसका सहारा लें। महादेव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले संसार के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की अवश्य रक्षा करेंगे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान जी आज कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की इस बात को सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की है। इंद्र कहने लगे हैं कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे हैं, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं।
हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे पराजित होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे युधिष्ठिर, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। श्री हरि विष्णु भगवान जी उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, दानव के इस प्रकार विचार करते ही श्री हरि विष्णु भगवान जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर बन गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? उस समय वह कन्या कहने लगी है कि हे स्वामिन, आपकी ही कृपा से, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई भी वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान जी आगे कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हों। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। एकादशी देवी के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। मैं ये वरदान तुम्हें दे रहा हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान जी आज कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। हे राजन, उस समय से एकादशी का व्रत त्रिलोकी भर में प्रचलित हो गया। उस समय से सभी एकादशी का व्रत करने लगे हैं। हे राजन, जो कोई मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके घर में महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए वास हो जाता है और इस जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा हमने आपको सुनाई है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से 5 उपाय करने चाहिए वो वीडियो भी हमारे चैनल पर डाली गई है, उसे आप कृपया जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की उत्पन्ना एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।